हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा सवाल जो हमने बोर्ड में लिख रखा है। इन सभी सवालों को किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। इसके पहले हमने एक सवाल आपको बता भी दिया था, तो आप उसको चाहो तो देख सकते हो यदि समझ में ना आया हो। तो अब हम इसको बताएंगे। तो क्वेश्चन हमने लिख रखा है s माइनस टी बराबर 3। समीकरण ये 1 हो गया। क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। दूसरा s/3 प्लस t/2 बराबर 6। ये क्या है? हमारा समीकरण 2। लेकिन इसमें इसके रूप में यदि इसको बदल देते हैं, ऐसे भी हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? क्रिटिकल समस्या बन जाएगी, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। कैलकुलेशन बढ़ जाने की वजह से दिक्कत हो सकती है कि सवाल गलत हो जाए। तो इसके लिए वो समस्या आने से ही पहले हम इसको यदि हल कर लेते हैं तो कितना आसान होगा। तो अब हम इसको हल करेंगे। इसका यदि बटा हटाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको लघुत्तम लेकर के हल कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले हम लघुत्तम इसका आ जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6। तो ये बन जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 6 36। ये क्या बन गया? समीकरण 2। ठीक। अब वही काम करना पड़ेगा, समीकरण 1 या 2 में से किसी का भी एक पक्षांतर करेंगे, मान निकालेंगे। तो हम इसलिए अब यहाँ में समीकरण 1 आसान लग रहा तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या है? s माइनस टी बराबर 3। तो ये हो जाएगा s बराबर 3 माइनस होगा तो प्लस में बदल जाएगा t। ये क्या बन गया? समीकरण ये बन गया तीसरा। कौन सा बना ये? समीकरण नंबर तीसरा। ठीक। आप ये समीकरण जो नंबर तीसरा s बराबर 3 प्लस टी निकला है, तो इसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 से s का मान, किसका मान? s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। बिल्कुल अच्छी से भाषा लिखेंगे ताकि चेकियर के समझ में ना आए, दिक्कत ना आए कि उसको क्या करना था। बिल्कुल साफ स्वच्छ लिखेंगे। तो हमारा समीकरण 2 क्या था? 2s प्लस 3t बराबर 36 था। क्या था? 36। तो s की जगह लिखेंगे तो 2 कोष्टक में s का मान है 3 प्लस t, ये वाला प्लस ये 3t बराबर 36। तो 2 तिया 6 प्लस 2t यानी 2t प्लस 3t बराबर 36। तो अब ये अचर पद पहले जोड़ लेंगे और चर वालों को पक्षांतर कर देंगे। चर का जोड़ेंगे, अचर पक्षांतर करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 2 5t बराबर 36। ये प्लस का हिस्सा हट जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 5t बराबर 30। 36 में से 6 जाएगा 30। तो t बराबर प्राप्त होगा 30/5। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी कि t का वैल्यू क्या प्राप्त हो गई? 6। t की वैल्यू क्या प्राप्त होती है हमारी? 6। इस प्रकार से गणितीय संक्रिया करना है। अब 6 का मान चाहे आप 3 में रख दो, 2 में रख दो, 1 में रख दो, कहीं रख दो। किसका मान? t का मान आ जाएगा। तो इसके लिए हम समीकरण 3 में रखेंगे, जो आसान है हमारे लिए। अब t का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है? s बराबर 3 प्लस t। तो s बराबर 3 प्लस t का मान 6। तो s बराबर क्या प्राप्त हो गया? 3 2 6 3 9। तो हम लिख देंगे अतः अभीष्ट हल
क्या होगा, टी बराबर 6, एस बराबर 9। इस प्रकार से हमारे टी और एस की वैल्यू प्राप्त हो गई। यही हल करना है। और यदि आप चाहते हो कि ये हमारा सही है गलत है नहीं ये क्या निकले है मान, तो इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। एस की वैल्यू क्या निकली है 9, तो 9 और टी की वैल्यू है 6, तो 6 में 9 में 6 जाएगा 3, 3 बराबर 3, यानी कि हमारा एस और टी की वैल्यू सही निकली है। इस प्रकार आप अगले सवाल भी हल करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो पे बने रहें। आप फेसबुक पर हैं तो फॉलो करना मत भूलें, और यूट्यूब पर हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता ही है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।